हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ अनकहे अनसुने एहसास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक के लिए, ये कह सकते हैं। आगे का ईश्वर को मंजूर। चलिए हम हमारी स्टोरी एहसास का आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछले एपिसोड के बारे में जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने क्या क्या सुना था। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि लिपिका का जो कॉलेज का फ्रेंड है राकेश, वो उसको प्रपोज करता है, तो वो लिपिका उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है। बट राकेश के बार बार बोलने से तो देन लिपिका जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड, बचपन की जो दोस्त है उससे फ़ोन पे बात करती है। तो वो उसकी फ्रेंड उसको सजेस्ट करती है कि कुछ टाइम के लिए उसको डेट करके देख ले, अगर तुझे लगता है तेरा वाइब्स मैच करती हैं तो रिलेशनशिप में जाना, अन्यथा मत जाना। तो वो यही काफ़ी जद्दोजहद के बाद में, काफ़ी सोच विचार के बाद में वो डिसाइड करती है कि ठीक है, कुछ समय उसको डेट करके देख लेती हूँ। अगर वाइब्स मैच हुई तो आगे कंटिन्यू करूँगी, अन्यथा जो है मैं उसको छोड़ दूँगी। इसके बाद में जो है वो राकेश को ये सारी बात बता देती है और कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है। तो राकेश उनको बिना सुने ही जो है वो कहता है कि हाँ, मुझे सब मंजूर है। एंड वो एक चूँकि उसने उसका प्रपोज़ल बीइंग एज अ डेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसने एक्सेप्ट किया लिपिका ने, तो वो एक पार्टी थ्रो करता है जिसमें वो अपने कुछ दोस्तों को बुलाता है। एंड लिपिका भी अपने दोस्तों के साथ में उस पार्टी में जाती है। वो ईश्विका को भी बुलाती है, बट ईश्विका जाने से मना कर देती है। एंड वहाँ पर चूँकि जूही और भव्या जो है ड्रिंक कर लेते हैं, वो हैवी ड्रिंक उनका हो जाता है। तो लिपिका जो है उनको लेकर के घर के लिए निकल जाती है। एंड उनको वो अपने घर नहीं ले जा सकती थी, तो वो भव्या के घर में ही जाते हैं। वहाँ पर ईश्विका भी आती है, चूँकि जूही भी वहीं पर थी। जूही भी अपने घर नहीं गई थी इसलिए। तो वहाँ पे कुछ उनकी बातें होती हैं, ये सारा कुछ था। एंड हमारा जो ये सब होने के बाद में वो जो है नेक्स्ट मॉर्निंग में जो उनका हैंगओवर ख़त्म होता है, तो जो है ईश्विका जूही के साथ में अपने घर चली जाती है और लिपिका भव्या के यहीं रहती है। और वो दोनों ही जो है फ्रेश होकर रेडी होकर लिपिका के घर चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट वही करते हैं और वहाँ से वो अपने अपने रूटीन के हिसाब से अपने अपने इस पर आगे निकल जाते हैं। वही ईश्विका भी जो है अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, गीतांजलि जी अपने क्लिनिक चली जाती हैं और जूही जो है वो अपने कॉलेज चली जाती है स्टडीज़ के लिए। चलिए अब हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट में जो है ये उनका ये जो है डेली रूटीन इसी तरह से चल रहा था। बस एक चीज़ था कि ईश्विका जो है वो ऑफिस से आने के बाद में थोड़ी देर फ्रेश होकर के वो थोड़ी देर के लिए सोसाइटी पार्क में जाती थी, जहाँ उसका एक नन्हा प्यारा सा दोस्त बना था राहुल। उसके साथ में वो थोड़ी देर खेला करती थी। ये उसका डेली का उसका नियम हो गया था। लिपिका कभी अपने एनजीओ से टाइम पर आ जाती थी, तो वो भी जो है राहुल के साथ में थोड़ा सा सोसाइटी पार्क में ही टाइम स्पेंड करती थी। अन्यथा लेट होने पर वो सीधा घर जाती थी और घर पर ही राहुल के साथ में टाइम स्पेंड करती थी। जब जो है लिपिका और ईश्विका दोनों ही राहुल के साथ में सोसाइटी पार्क में जो है अपना टाइम स्पेंड करते थे, तो उससे क्या है कि इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत बढ़ने लगी थी। दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, जानने लगे थे। तो ये चीज़ भी साइड बाय साइड इनके चल रही थी। लेकिन दोनों ही जो है कुछ अलग से एहसासों से अनजान थे कि ऐसा एहसास क्यों हो रहे हैं। एक दूसरे को, उनसे बात करना अच्छा लगना, उनके साथ में एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगना, ये सब कुछ जो है अच्छा क्यों लग रहा है, ये इस बात से दोनों ही अनजान थे। लेकिन हाँ, उनके बीच में थोड़े से एहसास जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे। वही जब लिपिका जो है पार्टी की नाइट से सडन आ जाती है, तो जो राकेश है वो उसको कॉल करता है। बट उस समय तो लिपिका टायर्ड होने का वो करके एक्सक्यूज़ करके जो है उसका कॉल पिक नहीं करते। तो वो नेक्स्ट डे जो है उसको फिर से कॉल करता है और कॉफ़ी पे मिलने के लिए बोलता है। तो लिपिका जो है अपने एनजीओ में बिज़ी होने का एक्सक्यूज़ दे करके मना कर देती है। उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, तो वो मना कर देती है। वो वापस अपनी फ्रेंड से बात करती है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि देख, एक दो मीटिंग में ही किसी को जज करना
ठीक नहीं रहेगा। बेटर रहेगा कि तुम थोड़ा टाइम और लो, थोड़ा टाइम और स्पेंड करो, सो दैट कि तुम उसको अच्छे से समझ सको, अच्छे से अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड कर सको। तो लिपिका जो है वैसा ही करती है। फिर वो एक दो मतलब राकेश का डेली का उसका कॉल आता था मिलने के लिए, बट वो लिपिका कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना के मना करती रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उससे मिलती नहीं थी। इनके बीच में ये चल रहा था कि वीक में एक बार वो उससे कॉफ़ी पर मिलने चली जाया करती थी, और उन दोनों की ऐसे बातें वगैरह चल रही थी। लेकिन राकेश का हमेशा से एक ही चीज़ थी कि अगर वो टाइम 7 बजे का देता था तो वो 40 to 50 मिनट्स लेट ही पहुंचता था। लेट पहुंचने पर सिली एक्सक्यूजेस बनाता था, कभी वो क्या इतना चलता है, ये है मतलब वो। और जब भी मिलता था तो वो ये दिखाता था कि मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और इसी चीज़ से लिपिका को प्रॉब्लम थी, चिढ़ होती थी कि तुम अपने फादर के पैसों का एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो और सामने वाले के टाइम की वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हो। उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी। वो कई बार इसकी कंप्लेंट भी उसको करती थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उसका मोटिव ही अलग था, उसका इंटेंशन ही अलग था। तो वो इस चीज़ को उसके सामने तो कहा ठीक है ध्यान रखूँगा, वो है जो वो हर बार ऐसा ही करता था, ऐसे ही चल रहा था। इस तरह के रूटीन से चलते चलते जो है लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने में आप हम ये कह सकते हैं कि लिपिका जो है राकेश से मुश्किल से 3 या 4 बार ही कुल मिली होगी, जबकि देखा जाए तो वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इतना भी कंफर्टेबल नहीं आया था लिपिका को, तो ये सब कि भी वो उससे रेगुलर जल्दी मिले। तो वो काफ़ी उलझन में थी, काफ़ी उसमें कश्मकश में थी कि क्या उसे ये इसको डेट करना कंटिन्यू रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। वो अपनी फ्रेंड से बात करती थी तो उसकी फ्रेंड उसको यही सजेस्ट करती थी कि इतने कम समय में वो नहीं होगा। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन में थी। एंड साइड बाय साइड उसका स्टोरी अपडेशन चल रहा था, स्टोरी अपलोड करना चल रहा था, उसके लाइव चल रहे थे यूट्यूब पर। लाइव में उसका फेस नहीं होता था बट उसकी वॉइस हुआ करती थी। तो वो अब डिमांड पर सॉन्ग सिंग किया करती थी, पोइट्री पढ़ती थी, किसी सोशल टॉपिक पर डिस्कस करती थी। तो एक बार उसके माइंड में आया कि क्यों ना मैं लाइव पर एक स्टोरी बना करके यही चीज़ लोगों के व्यूज़ जानने की कोशिश करूं कि क्या उस लड़की को वहाँ पे जहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं है, क्या उसमें जाना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया था कि मैं अपने लाइव पर ये डिस्कस पॉइंट करूँगी। तो वो यही करती है, वो लाइव पर जाकर के अपने व्यूअर्स, अपने ऑडियंस के साथ में इस चीज़ को डिस्कस करती है। तो वो व्यूअर्स के, उसके ऑडियंस के रिस्पॉन्स को, रिप्लाई को देख करके क्या बोलना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वर्ड ठीक रहेगा, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है वो क्या बोलना चाहिए, वो हो जाती है। और वो उनके जो ऑडियंस है, उसकी जो व्यूअर्स है, उनका ये कहना था कि अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा, वाइब्स मैच नहीं हो रही, तो आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये तो वो चीज़ ये सोच रही होती है कि ठीक है मैं लास्ट टाइम उससे मिलूँगी, लास्ट टाइम मिलने पर अगर मुझे पॉजिटिव नहीं लगता है, कंफर्टेबल फील नहीं होता, वाइब्स मैचिंग नहीं लगती है, तो मैं इसको यहीं पर एंड कर दूँगी। इसी सारी कश्मकश में, इस सारे डिसाइड करने में उसमें लगभग 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। 3 महीने कंप्लीट होने के उसमें जो है राकेश जो है एक पार्टी देने का अनाउंसमेंट करता है। तो लिपिका कहती है कि पार्टी की क्या ज़रूरत है। तो वो ये कहता है कि मैंने जब पहले पार्टी दी थी तब तुम मेरे फ्रेंड्स से मिल नहीं पाई थी, अब मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि शहर की सबसे सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको डेट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी उसको अपना ही एटीट्यूड था, वो ये दिखाना चाहता था। लिपिका कई बार मना करती है लेकिन वो नहीं मानता है, वो पार्टी रखता है। वो कहता है मैं तुम्हें पार्टी का वेन्यू, डेट एंड टाइम सब बता दूंगा, तुम अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कर लेना और अपने दोस्तों को ज़रूर बुलाना। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो वो राकेश कुछ दिन बाद पार्टी का वेन्यू एंड टाइम वगैरह, डेट वगैरह सब जो है वो लिपिका को बताता है। तो लिपिका जो है अपनी फ्रेंड निशा, उसके पार्टनर एंड जूही, भव्या और
ईश्विका इन सबको चलने के लिए बोलती है, तो ईश्विका जो है वहाँ जाने से मना कर देती है। वो कई बार उसको ईश्विका को बोलती है चलने के लिए, बट हर बार ईश्विका जो है कोई ना कोई अपने ऑफिस का एक्सक्यूज़ बना करके मना कर देती है आने से। तो लिपिका जो है वो अपने फ्रेंड्स बाकी उन सब के साथ में जो है उस पार्टी में चली जाती है। अब क्योंकि निशा जो है वो अपने पार्टनर के साथ आई थी, जूही और भव्या दोनों पार्टनर हैं, तो वो दोनों अपने में बिजी और निशा अपने पार्टनर के साथ में बिजी। तो लिपिका जो है वहाँ पर बैठी थी। थोड़े टाइम बाद उसको ऐसा लगता है कि जूही और भव्या जो है वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो वो उनको उस पार्टी में ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते, चूँकि वो एक पार्टी एक रिसोर्ट में थी, रिसोर्ट टाइप होटल में थी, तो वो कई रूम्स को चेक करने के लिए चेक करती है। तो एक रूम में चेक करते करते वो एक ऐसे रूम में चली जाती है जहाँ पर राकेश एक लड़की के साथ में था एंड उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था। ये देख करके लिपिका तुरंत उस रूम से बाहर आ जाती है एंड जैसे ही राकेश को लगता है कि कोई आया था और तुरंत बाहर निकल गया है, तो वो एकदम से जो है वो उठ करके देखने लगता है कि कौन आया था। तो वो देखता है कि लिपिका आई थी, तो वो उसके पीछे पीछे जो है वो भागने लगता है और एक्सक्यूज़ देने लगता है। तो लिपिका कहती है कि कोई एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो है ना इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन राकेश उसको बार बार बोलने लगता है, कहने लगता है कि अमीरों में तो ये सब चलता है और रिच फैमिली में है। फिर से वो अपने पैसे का एटीट्यूड दिखाने सा लगभग अपने पैसे का एटीट्यूड दिखाने लगता है। तो लिपिका उसको बोलती है कि मुझे अपने घर जाना है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और वो जूही, भव्या और जो है अपनी फ्रेंड निशा और उसके पार्टनर को लेकर के वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर में ही वो अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँच करके वो डायरेक्ट अपने रूम में चली जाती है और जो है वो ये सोचने लगती है कि क्या इस चीज़ में रहना चाहिए, क्या राकेश को आगे और डेट करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में वो गई नहीं थी, वो सिर्फ डेट कर रही थी। तो क्या इस डेट करने को कंटिन्यू रखना चाहिए। वो इसी जद्दोजहद में थी। वो कई बार निशा से बात करती है, तो निशा ने भी, चूंकि ये सब निशा को वो बता दिया था उसने कि ऐसा 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 उसने देखा और ऐसे ऐसी बात है, तो निशा भी उसको कहती है कि तुम उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इतने टाइम में उससे कोई भी पॉजिटिव वाइब नहीं मिली, तुम्हारी उससे वाइब मैच नहीं हुई, तुम्हारा उससे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, तो तुम जो है उससे इसको डेट करना बंद कर दो। बट उसको ये था कि इसको मैं बंद कर दूं, बट मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि उसको फील नहीं आ रहा था राकेश के लिए। बट उसको ऐसा नहीं है कि राकेश के लिए फील नहीं आ रहा था, उसको जब भी वो किसी भी रिलेशनशिप के बारे में सोचती तो उसे कभी भी कोई मेल को लेकर के फील नहीं होता था कि भी कोई मेल पार्टनर होना चाहिए। तो वो चूँकि यूट्यूबर थी और स्टोरीज वगैरह बोला करती थी, तो वो अपने ही ऊपर अपनी ही आइडेंटिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर के एक रिसर्च करती है, पूरी रिसर्च प्रोसेस पे जाती है और अपनी आइडेंटिटी को टेस्ट करने के लिए वो सारा कुछ वापस से जो है वो उस रिसर्च को पढ़ती है, सारा कुछ वो करती है। इसी जद्दोजहद में भी, कश्मकश में भी उसके तकरीबन 10 से 15 दिन निकल जाते हैं। इन 15 दिनों में वो एक बार भी राकेश से नहीं मिलती है। राकेश के कई बार फ़ोन आते हैं, कई बार मैसेजेस आते हैं, बट वो उनको अनसीन रहने देती है, अनरिस्पॉन्ड रखती है और कोई जो है जवाब नहीं देती है, ना उसे मिलती है। वो अपनी ही आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने में लगी हुई थी। देन उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या वो है। तो वो जो कंफर्टेबल जो वाइब्स, चूँकि ईश्विका और लिपिका का एवरीडे उनका थोड़ा सा टाइम जो है वो सोसाइटी पार्क में बीता करता था राहुल के साथ में, तो जो कंफर्टेबल उसको ईश्विका के साथ में होता था, जो वाइब्स उसके ईश्विका के साथ में मैच होते थे, वो उसको राकेश के साथ में कभी फील नहीं हुए, कभी मैच नहीं हुए। तो वो इस चीज़ को लेकर के भी सोचने लगती है। ऐसे सोचते सोचते उसके लगभग 10 से 15 दिन जो है वो निकल जाते हैं। देन उसके बाद में वो, चूँकि वो इसी कश्मकश में थी, काफ़ी परेशान थी, खोई सी रहती थी, तो उसकी जो भाभी है वो उसको अपने बच्चे की तरह रखा करती थी। मैंने पहले भी बताया था कि वो उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया करती थी।
वो राहुल से पहले लिपिका को रखा करती थी। तो उसकी भाभी उसके पास में आती है और उससे जो है वो सारा कुछ पूछती है कि किस फेस में जा रही हो, क्या है, किस फेस से गुजर रही हो, लाइफ में क्या चल रहा है। तो पहले तो लिपिका इस बात को टालती है, बदलने की कोशिश करती है, बात को चेंज करने की कोशिश करती है, बट उसकी भाभी उसको बोलती है कि तुम खुल करके हर बात मुझसे आज तक कहती आई हो, तो अब क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है, झिझक है बताने में, तुम खुल के मुझे हर बात बता सकती हो। तो फिर जो है वो अपनी भाभी को सारी बात बताती है, राकेश से रिलेटेड भी और ईश्विका से रिलेटेड भी। तो उसकी भाभी बोलती है कि बस इतनी सी बात को लेकर के इतने समय से इतनी परेशान हो, इतनी टेंशन में हो, उससे मिलो और उसको मिल करके तुम अपना जो है वो व्यू क्लियर कर दो कि भाई तुम उसके साथ में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती हो, और उसको मना कर दो। तो भाभी की बात सुनने के बाद में भी जो है उसको 3 से 4 दिन लगते हैं फाइनल डिसीजन पर आने में। फाइनल डिसीजन पर आने के बाद में वो राकेश को सामने से कॉल करती है और कॉल करके मिलने के लिए एक कैफ़े में बुलाती है। हमेशा की तरह लिपिका जो टाइम देती है, लिपिका अपने टाइम पर कैफ़े में, और वही हमेशा की तरह राकेश जो है लगभग 50 मिनट्स लेट आता है। तब लिपिका कहती है कि तुम दूसरों के टाइम की वैल्यू किया करो। तब वो फिर से एक्सक्यूज़ बनाने लगता है। वो पार्टी वाले दिन जो उसकी चोरी पकड़ी गई थी उस पर भी एक्सक्यूज़ देने लगता है। तब लिपिका कहती है कि उसके कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ थे और क्या कर रहे थे। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हें सिर्फ यह कहना था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और फ्यूचर में भी नहीं कर सकती। मैं किसी और को लाइक करती हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तो मैं जो है तुम्हें पसंद नहीं करती और ना मैं आगे फ्यूचर में कभी कर सकती हूँ। तो बेटर है कि हम जो है इस चीज़ को यहीं पे एंड करते हैं। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपनी लाइफ में आगे जाती हूँ। तो राकेश जो है वो कहता है कि मेरे पास में बहुत पैसा है, इतना बड़ा बिजनेस है, उसके पापा को जो आगे चलकर उसी को जो है ना वो मैनेज करना है, वो उसी ने देखना है। तो तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगी वही खरीद कर ला दूंगा। वो अपने पापा के पैसे का फिर से एटीट्यूड दिखाने लगता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये ला दूंगा, मैं वो ला दूंगा, मेरे पास में पैसे की कमी नहीं है, तुम क्यों दूसरी जगह जा रही हो, ऐसा कुछ। उसको ये नहीं समझ में आया कि कोई भी रिलेशन सिर्फ पैसे के बेस, कोई भी रिलेशन पैसे के बेस पर नहीं बनता, फीलिंग से बनता है, एहसास से बनता है, प्यार से बनता है। अगर प्यार ही नहीं होगा, फीलिंग्स ही नहीं होगी, कोई एहसास ही नहीं होगा, तो पैसा भी कुछ नहीं कर सकता किसी भी रिलेशनशिप में। ये चीज़ शायद राकेश को नहीं पता थी, क्योंकि शायद अभी तक हर चीज़ वो पैसे के दम पर हासिल करता आ रहा था। उसका ये एटीट्यूड, उसके पापा के पैसे का एटीट्यूड देख करके लिपिका को जो है गुस्सा आ जाता है। तो वो जो है इतना गुस्सा आ चुका था उसको कि वो उसके खींच करके एक थप्पड़ मारती है और जो है उसको बोलती है कि अपने दम पर जिस दिन पैसा कमा के आओ उस दिन बात करने की कोशिश करना, अपने फादर के एटीट्यूड पर नहीं। तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है। मेरे फादर का बिजनेस तुम्हारे फादर के बिजनेस से बहुत बड़ा है, बट मैं उनके पैसों पर एटीट्यूड नहीं रखती। मैं अपना इतना अच्छा अर्न कर लेती हूँ कि मेरे लिए वो सफिशिएंट है। वो इतना गुस्से में आ जाती है कि वो उसको कहती है कि तुम जो है कितना कमाते हो, तुम्हारे पापा का बिजनेस मैनेज करके भी कितना कमाते हो, बताओ। तो वो जब गुस्से में बार बार उससे पूछती है तो वो राकेश बोलता है कि मेरे लगभग 5 लाख रुपए एज ए सैलरी आता है। तो लिपिका कहती है कि बस 5 लाख रुपए, मैं महीने का 15 लाख रुपए कमाती हूँ अपने दम पर, लेकिन कभी भी एटीट्यूड में नहीं रहती, घमंड में नहीं रहती। तो मुझे ये पैसों का घमंड मत दिखाया कर। मुझे क्या, आगे भी फ्यूचर में किसी के भी साथ में जाओ तो उसे अपने पैसों का एटीट्यूड मत दिखाना। हो सके
तो फीलिंग्स के साथ में जाना, फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना, सामने वाले के टाइम की रिस्पेक्ट करना। ये बोल करके वो निकलने लगती है तो राकेश को गुस्सा आ जाता है कि एक तो थप्पड़ मारा और ऊपर से कैफ़े में उसकी इंसल्ट करके जा रही है। तो जो है वो उसका हाथ पकड़ने के लिए वापस उसके पीछे भागता है कि वो उसको पकड़ के रोक सके। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है वो फिर से उसको खींच करके एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि डोंट डेयर टू टच मी। वो कैफ़े का बिल पे करती है और वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुँच जाती है। फ्रेश होकर के फैमिली के साथ में डिनर करने लगती है। डिनर के बाद में वो अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी भाभी भी जो है वो रूम में आती है। वो अपनी भाभी को सारी बात बताती है कि आज ये सब कुछ हुआ, आज कैफ़े में जो कुछ हुआ वो अपना भाभी को सारी बात बताती है। तो उसकी भाभी कहती है कि गुड, तुमने बिल्कुल सही किया, ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही करना चाहिए। थोड़ी देर वो अपनी भाभी के साथ बात करती है और फिर जो है उसकी भाभी चली जाती है। वो एक चूँकि वो स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी आज, तो वो एक अपडेट डाल देती है कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आज स्टोरी नहीं आ पाई, ये आपको स्टोरी कल मिलेगी। थोड़ी देर बाद ये अपडेट डालने के बाद में जो है वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, उसको भी ये सारी बात बताती है जो कैफ़े में हुई थी। तो उसकी फ्रेंड भी यही बात बोलती है जो उसकी भाभी ने बोला था कि तुमने बिल्कुल सही किया, इस ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही करना चाहिए। वहीं ईशिका जो है वो अपने रूम में थी, अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, जैसे कि उसकी आदत है रात को सोने से पहले स्टोरी सुनना। तो वो जाती है उस चैनल पर और जब ये देखती है कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आज स्टोरी नहीं आ पाई है, वो नेक्स्ट डे यानी कि कल आएगी, तो वो जो है एक मैसेज करती है उसको इंस्टाग्राम पर और उससे पूछती है कि आपकी हेल्थ ठीक है। तो वो कहती है कि हाँ मेरी हेल्थ ठीक है और कुछ फैमिली में बिज़ी हो गई थी, इस वजह से जो है मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई। ये स्टोरी जो है अब कल टाइम से अपडेट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। देन उसके बाद में थोड़ी देर और ये बात करते हैं एंड उसके बाद में जो है गुड नाइट बोल करके ईशू का जो है वही अपना रूटीन वहाँ इंस्टाग्राम से तो आउट हो जाती है एंड वापस यूट्यूब पे जा कर के पुरानी स्टोरी चला करके वो सो जाती है। वहीं लिपिका जो है ये सोचती रहती है कि ईश्विका के बारे में ही, मतलब वो सोच रही थी कि जो उसने ये डिसाइड किया है क्या वो सही है, क्या वो कन्फेस करे अपना जो इसको अट्रैक्शन कहते हैं या अफेक्शन कहते हैं जो वो ईश्विका के लिए फील करने लगी है। बट वो अभी कहती है कि अभी नहीं, मैं अभी और टाइम लेना चाहती हूँ। खुद से ही ये बात करती है कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा और टाइम इस चीज़ के लिए लेना चाहिए कि क्या मैं जो फील कर रही हूँ वो एक्चुअल में है या सिर्फ एक अट्रैक्शन है। तो यही सब कुछ सोचने के बाद में जो है वो सो जाती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वही सेम रूटीन, वही फ्रेश होना, फ्रेश एयर फील करना एंड अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने अपने गंतव्य स्थल, मतलब अपने अपने जॉब उस पर काम कार्यस्थल पर चले जाना। कार्यस्थल से आने के बाद में जो आज जो है लिपिका जल्दी निकल जाती है और वो जो है अपनी फ्रेंड निशा के घर चली जाती है, उससे जाकर मिलती है। लिपिका जो है वो निशा और एक काम करते हैं, हम निशा का जो पार्टनर है उसका नाम रख देते हैं, बार बार पार्टनर बोलना अच्छा नहीं लगता, तो हम उसके पार्टनर का नाम रवि रख देते हैं। तो वो निशा और रवि से मिलती है और उनको जो है वो बताती है कि वो ऐसा फील कर रही है। वो ईश्विका के बारे में भी बताती है कि उसको लेकर के वो ये सब फील कर रही है, लेकिन वो अभी थोड़ा और समय लेना चाहती है कन्फेस करने के लिए। तो वो दोनों जो है उसको कहते हैं कि तुमने बहुत सही स्टेप उठाया है कि तुम्हें अभी थोड़ा सा और जो है ना समय लेना चाहिए, ताकि तुम जो है बिल्कुल करेक्ट डिसीज़न पर आ सको। ऐसा ना हो कि तुम जो है हर्ट हो जाओ और तुम्हारा डिसीज़न गलत साबित हो। जब लिपिका
निशा और रवि को बताती है तो वो ये नहीं बताती है कि वो ईश्विका के बारे में बात करी, वो नाम एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी को उसके उस पर्सन की हाइड रखती है। वो सिर्फ इतना बताती है कि वो एक पर्सन के लिए कुछ फील कर रही है, सारा कुछ। तो निशा और रवि जो है वो थोड़ा सा उसके डिसीजन को तो रिस्पेक्ट करते हैं, उसका सही बोलते हैं, लेकिन वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो है कौन। तो लिपिका जो है उनको कहती है कि जब मैं एक फाइनल कंक्लूजन पर आ जाऊंगी तब मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो देखते हैं आगे वाले एपिसोड में कि वो अपने फाइनल कंक्लूजन पर कब तक आती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, रब राखा, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता।